हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रहलाद कुमार एंड इंग्लिश लर्नर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फेयर इंग्लिश बाय प्रहलाद में। आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर। फेयरली और रेदर के बीच में क्या अंतर होता है, ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डिफरेंस बिटवीन फेयरली एंड रेदर। फेयरली एंड रेदर। फेयरली मीन्स होता है ठीक ठाक। फेयरली मीन्स ठीक ठाक मीन्स जितना होना चाहिए उतना ही। यूज फॉर प्लीजेंट आइडियाज। ये प्लीजेंट आइडियाज, अच्छे आइडियाज के लिए यूज होता है, अच्छी चीजों के लिए यूज होता है। इसका मीनिंग होता है जितना होना चाहिए, मीन्स नाइदर मोर नार लेस, ना ही ज्यादा और ना ही कम। जितना होना चाहिए उतना, बस ठीक ठाक। एग्जाम्पल से समझते हैं बात को। The first question of this exercise was fairly easy. The first question, पहला प्रश्न of this exercise, इस अभ्यास का, was fairly easy, वो काफी आसान था। मतलब उतना आसान था जितना उसको होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी आसान नहीं था और बहुत कठिन भी नहीं था। मीन्स अकॉर्डिंग टू क्लास सही था। कि आप 6th क्लास में हैं, 8th क्लास में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज was fairly easy, ठीक ठाक था। Next is the tea of this cup is fairly hot. The tea of this cup, इस कप की जो चाय है, is fairly hot, वो ठीक ठाक गर्म है। I can drink it, मैं इसे पी सकता हूँ। तो आप उसी चाय को पी सकते हैं जो ठीक ठाक गर्म होगी। ज़्यादा गर्म होगी तब भी आप नहीं पी पाएंगे इजीली। तो जो आप पी सकते हैं इसका मतलब वो फेयरली है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट रेदर देखते हैं। रेदर क्या है? रेदर मीन्स होता है अपेक्षाकृत ज्यादा। मीन्स जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। मोर देन इट शुड बी, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। यूज फॉर अनप्लीजेंट आइडियाज। ये अनप्लीजेंट आइडियाज के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल में बात को समझते हैं। दिस रूम इज रेदर बिग, ये कमरा तो काफी बड़ा है। हैवंट यू स्मॉलर वन, क्या आपके पास कोई छोटा कमरा है? हैवंट यू स्मॉलर वन, क्या आपके पास कोई छोटा कमरा है? मीन्स ये कमरा उतना बड़ा है जितना इसको नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा है। मीन्स आप जितने में रहना चाहते हो उससे ज्यादा, आपकी क्षमता से बाहर है। इट इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज रेदर कोल्ड, काफी ठंड है तो गो आउट, बाहर जाने के लिए। मीन्स बाहर जाने के लिए इतनी ठंड है कि आप आसानी से बाहर नहीं जा सकते हैं। मीन्स ठंड कुछ ज्यादा ही है, जितनी होनी चाहिए उतनी ठंड नहीं, उससे भी ज्यादा ठंड है। तो रेदर का यूज होता है अपेक्षाकृत ज्यादा में, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा। और फेयरली का मीनिंग होता है जितना होना चाहिए उतना ही। चलिए कुछ एग्जाम्पल से आगे बात और समझते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स based on fairly and rather. First is this coat is rather loose, I can't wear it. देखिए this coat is rather loose, ये कोट तो काफी लूज है, काफी ढीला ढाला है। I can't wear it, मैं इसे पहन नहीं सकता। तो ढीला ढाला ज्यादा है, जितना होना चाहिए ढीला उतना नहीं, उससे ज्यादा ढीला ढाला है, तो आप इसे आसानी से पहन नहीं सकते। ऐसा सेंटेंस में कहा। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन इज रेदर डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन तो काफी कठिन है। रेदर मीन्स अपेक्षाकृत ज्यादा कठिन है, जितना कठिन होना चाहिए उससे ज्यादा कठिन है। नेक्स्ट योर हाइट इज फेयरली गुड, आपकी ऊंचाई ठीक ठाक है। मीन्स जितनी होनी चाहिए, जैसे ऑब्वियसली इंसान की हाइट 5'8", 5'6", 5'7", 5'9" होनी चाहिए, तो वैसे ही है। मीन्स योर हाइट इज फेयरली गुड, आपकी हाइट ठीक ठाक है। एट दिस एज, इस उम्र में योर वेट इज फेयरली गुड, आपका वेट जो है वो ठीक ठाक है। मीन्स जैसे आप कहते हैं कि आपकी एज 32 है तो वेट लगभग 60 to 62 kg होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये आपका सेंटेंस कहा गया है कि एट दिस एज योर वेट इज फेयरली गुड, इस उम्र में आपका वेट बहुत ठीक ठाक है, जितना होना चाहिए उतना ही है। योर सन इज रेदर फैटी, आपका बेटा तो काफी मोटा है। मीन्स जितना मोटा होना चाहिए उससे ज्यादा फैटी है वो, तो योर सन इज रेदर फैटी। इज इट क्लियर?